और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कोलकाता से। ये बड़ी खबर है, आरजीकर मेडिकल केस में फैसला, संजय रॉय दोषी करार दिया गया है। 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था और रेप मर्डर केस में दोषी पाया गया है। संजय रॉय दोषी करार दिया गया है संजय रॉय को। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये जांच रिपोर्ट सौंप दी थी और इस दौरान लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। रेप और मर्डर का ये पूरा मामला जिसमें संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी और अब जांच पड़ताल के बाद संजय रॉय दोषी करार दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रात के समय जब आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर अपना काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी निभा रही थी, इसी दौरान ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। जिसके बाद इस घटना के बाद पूरे देश में एक अलग ही गुस्सा देखने को मिला था। और फिलहाल आपको बता दें कोलकाता आरजीकर केस में बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। कोलकाता आरजीकर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। संजय रॉय सीसीटीवी में नजर भी आया था, वो कई बार अस्पताल में आया था, अस्पताल से बाहर गया था, सारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया था, जिसके बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल दोषी करार दिया गया है संजय रॉय। कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा था कि क्या फैसला आता है। परिजनों की भी यही मांग थी कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले और ऐसे में अब संजय रॉय को यहां पर दोषी करार दिया गया है। रेप और मर्डर का ये पूरा मामला था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे देश में बवाल देखने को मिला था, लोगों में गुस्सा था और इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही थी। और ये मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई ने अब इस पूरे मामले पर जांच की और जब इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। तो देखिए इस पूरे मामले पर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। देखिए डॉक्टर हत्याकांड में आरोपी पकड़ा जा चुका है और इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही थी। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध के आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी का नाम संजय रॉय था और वो एक सिविक वॉलंटियर रह चुका है। आपको बता दें डॉक्टर की जांच पड़ताल में पता चला कि वो एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ इससे पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है और फिलहाल जो है उसके पकड़ में आने के बाद इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी और आखिरकार आपको बता दें कि संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। आपको बता दें जो संजय रॉय जो इस पूरे मामले पर पहले मुख्य सस्पेक्ट था, ब्लूटूथ एयरफोन की वजह से पकड़ा गया था और संजय रॉय ने 2019 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और वो अक्सर आरजीकर अस्पताल में काम के सिलसिले में जाता रहता था और जिस सेमिनार रूम में डॉक्टर की बॉडी मिली वहां पुलिस को एक टूटा फूटा सा ब्लूटूथ एयरफोन भी मिला था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि वो एयरफोन संजय के गले में थे और जब वो 4 बजे के आसपास इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसा था, हालांकि 40 मिनट बाद वो वहां से निकला तो उसकी गर्दन पर वो एयरफोन नहीं था जिसकी वजह से वो पकड़ा भी गया था। और साथ ही साथ डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया था कि डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और इसी आधार पर डॉक्टर पर शक हुआ और पुलिस ने आरोपी को जो है पकड़ लिया था। दरअसल आदतन अपराधी जो है करार दिया गया था संजय रॉय को। पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा किया गया था कि कोलकाता पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन पर कई सारे पॉर्न क्लिप्स भी मिली थी
और इतना ही नहीं, उसके पड़ोसियों ने भी बताया था कि वो 4 शादी कर चुका है, उसका कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चला है क्योंकि वो अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करता था। इस तरीके के जो आरोप हैं वो उस पर लगे थे। तो फिलहाल जो है ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं, ये है वो आरोपी संजय रॉय जिसे अब दोषी करार दिया गया है। लंबी पूछताछ इस पूरे मामले पर की गई थी, काफी समय लग गया, अगस्त का ये पूरा मामला था और काफी समय लग जाने के बाद आखिरकार जो है अब यहाँ पर पीड़िता को इंसाफ मिला है। और इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ जांच की ही में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और जो डॉक्टर के माँ बाप थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो इस पूरे मामले पर सिर्फ यही चाहते हैं कि जो उनकी बेटी का विक्टिम है, आरोपी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और अब देखना होगा दोषी करार दिए जाने के बाद संजय रॉय को आखिरकार क्या सजा का ऐलान किया जाता है। तो महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह से चोट के निशान हैं, उसके आधार पर दावा किया गया था कि उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। रौनक हमारे संवाददाता इस वक्त तो हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रौनक, बड़ी खबर यह है और यहां पर इंसाफ मिला है, लगता है संवाददाता से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। दरिंदगी की हदें पार कर देने वाला ये घटनाक्रम जिसमें आखिरकार संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला चर्चा में आया था। इस कांड के बाद देश भर में काफी गुस्सा देखने को मिला था और मुख्य आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग हो रही थी। और आपको बता दें, अभी ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग था, वैसे में कोर्ट से दोषी करार दिया गया है संजय रॉय। अब देखना होगा जब दोषी करार दे दिया गया है तो आगे किस तरीके से क्या जो है सजा का ऐलान किया जाता है, क्या उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दी जाती है। रौनक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के जुड़ चुके हैं। रौनक, रेप मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार दिया गया है, क्या सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा? देखिए, अभी 2:30 बजे के करीब दोषी संजय राय को इस जो मामले में दोषी साब्यस्त किया है अदालत और अगले सोमवार को इस मामले में उसका जो सजा वो घोषणा करेगी अदालत। और जो एक्ट दिया है उसके खिलाफ BNS 64, 66, 103/1 अर्थात धर्षण या मर्डर केस में उसका एक्ट दिया गया है अदालत की तरफ से और आज ही उसको दोषी साब्यस्त किया है शियालदह अदालत। और अगले सोमवार को उसके खिलाफ जो सजा वो सजा घोषणा होगा। सर्वोच्च 25 साल तक जेल या मृत्यु दंड भी हो सकता है इस सजा में। उसके अलावा जब अदालत में ये सवाल जवाब चल रहा था तभी कि संजय राय की तरफ से बोला गया है इस मामले में वो अकेले नहीं है, अकेले इस मामले में वो और भी कोई है और वो खुद को निर्दोष प्रमाणित करने का जो चेष्टा जो प्रयास हो किया है। फिर भी अदालत की तरफ से संजय राय को ही ये रेप एंड मर्डर केस में दोषी साब्यस्त करा गया है अभी भी। और अगले सोमवार को इसका जो सजा अर्थात इसका जो सजा दिया गया है उसके खिलाफ जो एक्ट दिया है BNS 64। इस पूरे मामले की जांच रौनक CBI कर रही थी, CBI ने क्या साक्ष्य पेश किए, क्या क्या उन्हें सबूत मिले थे इस पूरे मामले पर जिसके आधार पर आज कोर्ट ने सीधे तौर पर संजय को दोषी करार दिया? क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, पिछले साल के 4 नवंबर में उसके खिलाफ जो प्रमाण मिला था उसको लेकर CBI की तरफ से एक चार्ज गठन करा गया था और उसके बाद 11 नवंबर को जो साक्ष्य जो है उसका जो प्रमाण और लिया गया है उस लोगों से और करीब 50 जो है साक्ष्य उस लोग का प्रमाण ले गया है। और 9 जनवरी लास्ट जो हुआ है 50 लोगों का ही साक्ष्य प्रमाण के दौरान ही उसके खिलाफ जो प्रमाण है CBI का तभी अदालत में पेश किया गया था और उसको लेकर आज ही सियालदह अदालत से उसको इस मामले में दोषी प्रमाणित किया गया है। और अगले सोमवार को उसको सजा जो घोषणा है वो सजा घोषणा होगा। जो एक्ट दिया गया है BNS का 64, 66 और 130/1 ये एक्ट के खिलाफ ही उसको दोषी साब्यस्त करा गया है। और जो ये उसको जो दोषी साब्यस्त करने के बाद जो सजा घोषणा का जो हुआ है विचारक की तरफ से सर्वोच्च 25 साल तक जेल या भी मृत्यु दंड भी हो सकता है। अगले सोमवार को उसका जो सजा घोषणा वो सजा घोषणा होगा। दीर्घ दिन से 162 दिन बाद
सीबीआई जो तदंत कर रहा था, इस बरसाती दिन लगातार इस तदंत के हालात में साक्ष्यदान जो होता है एकदम 50 जन के भी अधिक लोगों का साक्ष्यदान हुआ था 9 जनवरी को। लास्ट जो कोर्ट में ये साक्ष्यदान प्रोसीड्योर वो कंप्लीट हुआ और आज 18 जनवरी संजय राय को ये रेप एंड मर्डर केस में दोषी साब्यस्त किया है सियालदा अदालत। डॉक्टर का परिवार क्या कोर्ट परिसर में मौजूद था? क्या कोई उनका वकील मौजूद था? वो इस फैसले से संतुष्ट है? देखिए, संजय ने खुद ही आज कोर्ट को विचारक को बोला कि ये जो रेप एंड मर्डर है मैं अकेला कभी भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इधर फंसा जा रहा है, मैं अकेला कभी भी ये नहीं कर सकता। फिर भी विचारक ने बोला ये जो सवाल जवाब संजय राय का जो भी वक्तव्य है अगले सोमवार को विचारक सुनेगा। संजय राय खुद को निर्दोष प्रमाण करने का कोशिश कर रहा है, फिर भी कोर्ट की तरफ से ये जो रेप एंड मर्डर केस है इसमें संजय राय को ही दोषी साब्यस्त करा गया है। अगले सोमवार को इस जो मामले का जो सजा घोषणा होगा। अभी तक भी संजय राय के खिलाफ जो बीएनएस का जो एक्ट है 3 एक्ट लागू करा है कोर्ट ने, बीएनएस 64, 66, 130/1 अर्थात रेप एंड मर्डर केस, रेप और मर्डर का जो एक्ट वो लागू कर गया है संजय राय के खिलाफ में। इसके चलते आज ही संजय राय को दोषी साब्यस्त किया सियालदा अदालत और अगले सोमवार को वो जो सजा घोषणा का लास्ट सेकेंड जो पर्याय होता है वो होगा। संजय राय खुद को निर्दोष प्रमाण करने की कोशिश कर रहा था। आज ही कोर्ट में वो बोला था कि वो खुद अकेले के तरफ से ये रेप एंड मर्डर कर नहीं पाए और वो खुद ये मामले में नहीं है। बिल्कुल रौनक, और यही बात उस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वाले भी कह रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर सोमवार को क्या फैसला आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।